हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, 2024 में किसकी बनेगी सरकार? 2024 में किसकी सरकार बनेगी? जवाब के लिए सीधे चलते हैं रवि के पास। बिल्कुल निशांत, ये हमारा 11 सवाल था सर्वे का कि 2024 में आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो देखिए लोगों ने उसमें क्या जवाब दिए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन था एनडीए, उस ऑप्शन पर लोगों ने क्या कहा देखिए, 55.7% लोगों ने कहा एनडीए की सरकार बनेगी। यूपीए के लिए लोगों ने कहा 32.7% लोगों ने कहा कि यूपीए की सरकार बनेगी, और अगर कोई विकल्प बनता है तो उसके लिए 11.6% लोगों ने कहा न बीजेपी न कांग्रेस। तो निशांत, कुल मिलाकर हमारे इस मेगा क्वेश्चन का यानी 11वें क्वेश्चन का जवाब सर्वे में यह आया कि ज्यादातर लोग मानते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। तो देखिए बड़ी तस्वीर जो भरकर सामने आई है इस हमारे आखिरी और बड़े सवाल से जुड़ी हुई है कि 2024 में भी एनडीए के लिए दिख रहा है साफ रास्ता। 2024 में भी एनडीए ही लोगों की सबसे बड़ी पसंद है। साफ रास्ता दिखाई दे रहा है एनडीए के लिए। आधे से अधिक लोगों की राय में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। करीब 1/3 की नजर में बन सकती है यूपीए की सरकार। टीवी9 भारतवर्ष पोलस्टार्ट के सर्वे में 2024 की ये बड़ी तस्वीर दिख रही है। हमारे साथ भास्कर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भास्कर, देखिए एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। लोगों की राय यही है कि वही है सबसे मजबूत सरकार देने के लायक। देखिए आज का अगर स्टेटस है तो ये मूड ऑफ द नेशन आज दिखा रहा है आज कि अगर अभी चुनाव हुए तो क्या होगा। तो ये होगा जो आपके सामने हमने तस्वीर दिखाई है। शिवानंद जी, ऑप्शन सिर्फ एक दिखाई दे रहा है और वो है एनडीए। ये दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? ऑपोजिशन में चेहरा नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है, या फिर अभी ऑपोजिशन की तरफ से वो इलेक्शन मशीन काम नहीं कर रही है जो बीजेपी की हमेशा 24 घंटे 365 दिन काम करती है? नहीं, इसके कई कारण हैं जो ये आपके सर्वे में अभी दिख रहा है आंकड़ा। सबसे पहली चीज है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी गई है, बल्कि वो लगातार बढ़ती गई है। तो यानी नेतृत्व का जो नरेंद्र मोदी जी अकेले लड़ेंगे पार्टीज के सामने, वो बीजेपी के सामने नहीं है। दूसरा बड़ा चीज ये है जो अभी अशोक जी कह रहे थे कि विपक्ष के सामने सिर्फ नीति और नेतृत्व का सवाल नहीं है, उनकी विश्वसनीयता भी जनता के बीच नहीं है। तो विश्वसनीयता का संकट इस समय विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो कोई अच्छी योजना या कोई अच्छा नैरेटिव भी लाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये हाथी के दांत हैं, सिर्फ दिखाने के हैं, खाने के कुछ और होंगे। तो इसलिए विश्वसनीयता का संकट। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि इनकी एकजुटता की जो बात है, वो बार बार थर्ड फ्रंट बनाम यूपीए, थर्ड फ्रंट बनाम यूपीए, इस लड़ाई में ये एकजुटता की बहस कहीं ना कहीं फंस के रह जाती है। एक आता है सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उसको मैं कोलैबोरेट करूंगा, क्योंकि देखिए ये शायद पहला चैनल इंडिया में जिसने आपको एनालिसिस दिया इलेक्शन का और उसके साथ ये बताया कि अगर आज देश में चुनाव हो जाए तो क्या होगा। तो पोलस्टार्ट का जो ये सर्वे है जिसमें बहुत बड़ा सैंपल साइज लिया गया 3000 लोगों का, उसके साथ ये देखिए अब आप बिल्कुल मैच कर रहा है। 32 पर बीजेपी आ गई है, 14 पर कांग्रेस है, टीएमपी एक बहुत बड़ा फैक्टर 13 पर है, अदर्स 1 पर आ गए हैं। यहां पर मेघालय आपको दिखाई दे रहा है जहां पर एनपीपी 24, कांग्रेस 21 से 3, बीजेपी नागालैंड की अगर बात की जाए बीजेपी प्लस 42 यहां पर दिखाई दे रहा है, अदर्स वहां पर 14 दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में हमारे जो सर्वे है उसको एक साथ लेकर आ रहा है।